नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आपने गाय की एक नस्ल के बारे में सुना होगा। उसका नाम तो आपने अवश्य सुना हुआ। उसे कहते हैं पहाड़ी गाय। वो छोटी नस्ली गाय होती है। उसका वजन भी करीब 200 किलो के आसपास रहता है। ये पहाड़ी नस्ल मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। कुछ संख्या में ये उत्तराखंड में भी देखी जाती है। इसी तरह की एक पहाड़ी नस्ल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आसाम, उसके आसपास देखी जाती है। उसको नया नाम लक्ष्मी दिया गया है। और उत्तराखंड की जो पहाड़ी नस्ल है उसको बद्री गाय कहते हैं। इन पहाड़ी गायों को लेकर कुछ विशेष अध्ययन हुए हैं और अध्ययन विस्मयकारी हैं, क्योंकि इनके दूध के, खास करके जो प्रथम दिन का दूध होता है जिसे खीस कहते हैं, उस खीस में ऐसे अद्भुत गुण, अद्भुत रसायन देखे गए हैं जो एक वैज्ञानिक या मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो वो एक नई आभा प्रकट करते हैं, गायों की उपयुक्तता को सिद्ध करते हैं। लेकिन हमें एक बात को यहाँ और भी, इस विषय पे आगे बढ़ने से पहले चिंतन कर लेना चाहिए कि इन पहाड़ी गायों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। आज देश में मात्र 7-8 लाख के आसपास पहाड़ी गाय बची हैं। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में करीब 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 जिले हैं। उन 7 जिलों में इस पहाड़ी गाय की जो संख्या है 6-7 लाख के आसपास है। और इसमें से कुछ गाय जो हैं सुदूर पहाड़ी इलाके में किन्नौर के आसपास मिलती है, चंबे में मिलती हैं। कुछ पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको कांगड़ा बोलते हैं, पालनपुर बोलते हैं, मंडी बोलते हैं, तो वहाँ है। इसी तरह कुछ जो पहाड़ी गाय हैं वो उत्तराखंड के कुछ जिले हैं, जिसमें टिहरी है, गढ़वाल है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, वहाँ देखने में आती हैं। और इनकी गुणवत्ता है वो विशिष्ट है। और इस जो गुणवत्ता को तो हम हजारों सालों से जानते हैं। वहाँ एक प्रचलन है कि जब गाय ब्याती है, गाय बच्चा देती है, और पहला जो खीस होता है उसका सिर्फ 1/10 तो हिस्सा हम उसके बच्चे को पिलाते हैं। जो बाकी का हिस्सा बच जाता है, जो 90% अंश अंश बचता है, वो जो परिवार के दुर्लभ, कमजोर, जो या मंद बुद्धि बच्चे होते थे, पर जो सदस्य होते थे उसको हम खिलाते थे। तो उससे उनकी बुद्धिहीनता की समस्या दूर हो जाती है। इसी तरह यदि किसी की चेस्ट में इन्फेक्शन है, अस्थमा की बीमारी है, सांस चढ़ता है या टीबी है, तो ऐसे में भी उसका जो खीस है वह माँ खिलाने की परंपरा रही है। कभी कभी खीस के साथ में कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग भी कराया जाता था, और उसको प्रयोग करने से एक आध हफ्ते में वो रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाते थे। तो इसी विश्वास को लेकर कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने गाय की खीस को अध्ययन किया। पहले अध्ययन तो ये सामने हुआ कि गाय की जितने भी जो अलग अलग जो पहाड़ी नस्लों की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की गाय हैं, उनकी गुणवत्ता में फर्क आ गया। उनकी जो खीस की जो संरचनाएं हैं उनमें इन्होंने एक विविधता देखी। इनमें 9 तरह के तो ऐसे एंटीबॉडीज देखे जो विशिष्ट गुणवत्ता रखते हैं, विशेष बीमारियों के प्रति बड़ा अमोघ शक्ति रखते हैं। इससे इसको सत्यापित वैज्ञानिकों ने किया। दूसरी ये किया कि जो उसकी प्रोटीन के कुछ विशिष्ट गुण अणु ऐसे रहते हैं जो वास्तवता में व्यक्ति की न केवल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बल्कि श्वास संबंधी बीमारियों में, लंग्स पर विशेष रूप से प्रभाव करके जीर्ण रोगों से उन्हें मुक्ति दिला देते हैं। इतना ही नहीं, इस खीस में, इस कोलेस्ट्रॉल में कुछ ऐसे रसायन भी रहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास ना हो, मस्तिष्क का अपूर्ण विकास हो रहा हो, इसके कारण उसकी बुद्धिहीनता या विश्लेषणात्मक क्षमता कमजोर रही हो, उसका सामान्य मानसिक विकास संभव नहीं हो पाया हो, तो उस खीस के प्रयोग से मस्तिष्क की वो कोशिकाएं भी फिर से पुनर्जीवित होने लगती हैं, फिर से भी समान रूप से काम करने लगती हैं। तो जो पहाड़ी गाय का जो जो खीस है बहुत ही अद्भुत गुणवत्ता वाला सिद्ध हुआ है। और ये एक नई किरण लेके आया है कि यदि हम पहाड़ी गाय को संरक्षित रखते हैं, पहाड़ी गाय की पालना पोषण अच्छा करते हैं, तो ऐसे करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जो मंद बुद्धिहीनता के शिकार हैं, और ऐसे बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल खान पीन कुछ ऐसा हो गया है जो व्यक्ति के ऊपर पहले दिन से ही प्रतिकूल असर डालता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो
बुद्धिहीनता के शिकार हो जाते हैं, या जो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहती है, या फिर अराजक तख्त के गुणों से भर जाते हैं, वो संस्कारहीन होते जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए ये पहाड़ी गाय का जो दूध है, पहाड़ी गाय का जो खीस है, एक नई आशा की किरण लेके आया है। और निश्चित रूप से आगे भविष्य में आप देखेंगे कि इस बच्चों के लिए जो अमोघ औषधि आने वाली है, जो रामबाण, जो संजीवनी बूटी का रूप लेके जो आने वाली है, वो जो पहाड़ी गाय है उसके खीस से हमें उपलब्ध होने वाली है। धन्यवाद मित्रों।